नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल और पीटीटी, बीएसटीसी सभी एग्जाम्स के लिए पढ़े वही जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज आपके लिए राजस्थान जीके का, जो आप सभी जानते हैं कि अपनी जो उड़ान सीरीज चल रही है, उड़ान सीरीज का ये पार्ट 7वां रहने वाला है। इससे बीच में भी हमने पढ़े, लेकिन उसको मैंने उस क्लास को उड़ान सीरीज में काउंट नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से साधारण लेवल के थे। ठीक है, लेकिन स्पष्ट बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना आज की क्लास के, या फिर जो उड़ान सीरीज अपनी चल रही है, आप सब ज्ञातवे हैं उससे कि भाई किस टाइप की चल रही है। चलिए, तो एग्जाम में जो संभावित प्रश्न बने वही अपन पढ़ने वाले हैं। आमजा माता का मंदिर जो है ना उदयपुर जिले में दोस्तों कहाँ पे है, पहले तो ये क्लियर कर लो कि आमजा माता का मंदिर कहाँ पे, उदयपुर जिले में। ठीक है, तो ये उदयपुर जिले के कौन से गांव में दोस्तों ये आपको बताना है। बोले सर ये तो हमें पता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रिचड़े गांव में। दोस्तों कौन से गांव में, रिचड़े गांव में है। वैसे दोस्तों ये आमजा माता जो है ना ये भील जाति की कुल देवी मानी जाती है, भीलों की कुल देवी मानी जाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के लोक देवता जिनका नाम है हरिराम बाबा, और हरिराम बाबा से संबंधित जो गलत युग्म है ना दोस्तों, देखिए एंड तक आपको जुड़े रहना है। अगर आपको इस क्वेश्चंस के अगर लेवल देखने हैं तो बड़ा आनंद आएगा, अगर लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो बाकी ये जो हरी इच्छा है, ठीक है, मतलब आपके ऊपर है। देखिए, राजस्थान के लोक देवता हरि बाबा से संबंधित गलत युग्म, जन्म इनका जोरडा गांव नागौर में हुआ, बिल्कुल हुआ साहब, है ना, तो सही है ये तो अपना। तो गलत युग्म कौन सा है, माता चंदनी देवी और पिता राम नारायण जी, ये भी सही है साहब, ये भी सही है। सुजानगढ़ से नागौर मार्ग पर जोरडा गांव में इनका मंदिर है। अरे वाह, मतलब कि इनमें से कोई कौन सा युग्म गलत हो तो इनमें से कोई गलत नहीं है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी युग्म गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कायम रासो नामक ग्रंथ के रचयिता जो है ना, कायम रासो ग्रंथ के रचयिता या फिर लेखक कह लो, रचयिता कह लो, बात एक ही है। बादर होगा, जान कवि होगा, नाबादास होगा, कृपाराम खेड़िया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जान कवि को लॉक करेंगे, कायम रासो। कायम रासो किसने लिखा, जान कवि ने लिखा। एक राम रासो भी इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो कृपाराम खेड़िया ने क्या लिखा दोस्तों, किसी को भी याद हो ना जल्दी बताइए, जिनको भी याद हो, है ना, कई बार अपने इसके पर डिस्कस भी किया है। राजस्थानी साहित्य का जो स्वर्णिम काल माना जाता है ना, स्वर्ण काल को या स्वर्णिम काल कह लो, कब से कब तक माना जाता है, सन 700 से 800 ईस्वी तक, या सन 1700 से 1800 ईस्वी तक, या फिर सन 1700 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1100 से 1300 ईस्वी तक। देखिए, वैसे राजपूत काल की बात करें तो 1200 से शुरू होता है राजपूत काल, और अपन बात करें तो लगभग 1700 तक चलता है, 1800 मान लीजिए, 1800 तक ये राजपूत काल चलता है। ठीक है, हमारी बात हो रही है राजस्थानी साहित्य के स्वर्णिम काल की, तो ये 1700 से लेकर 1900 तक ये 200 वर्षों का स्वर्णिम काल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, साहित्य के क्षेत्र में, वो भी राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध मान तौल खां किस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। आपने नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन पहले, मुझे जहाँ तक जानकारी है। देखिए, रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध जिनका नाम है मान तौल खान। मान तौल जो खान है ना, कौन से घराने से संबंधित ये संगीतज्ञ थे, तो ये अंत्रोली घराने से संबंधित थे। अब इससे संबंधित हमारे एक क्वेश्चन और भी आएगा आगे। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं में मोठड़ा जो है ना, ये मोठड़ा क्या है, ये आप लोग बता दीजिएगा। देखिए, ऊँट की खाल से बनी वस्तु, या फिर लुगड़ी पर किया हुआ कार्य, या फिर कपड़े पर सोने चांदी का काम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको लुगड़ी पर किया हुआ कार्य हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आज के क्वेश्चन थोड़े से न्यू टाइप के हैं, बिल्कुल आपके लिए भी, है ना, और मैंने जो बनाए हैं ये भी मेरे लिए कोई क्वेश्चन ऐसे जो मेरे सामने भी पहली बार आए हैं। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत, देखो आप सबको पता है कि चित्रकला में सबसे पुरानी जो शैली है ना, वो कौन सी शैली है, बोले सर मेवाड़ शैली है। सबको पता है मेवाड़ चित्रकला स्कूल सबसे पुरानी है, तो इसमें राणा कुंभा आपका लॉक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और इनको स्थापत्य कला या फिर स्थापत्य की वास्तुकला के इनको कहा जाता है, जनक कहा जाता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, सेडल माता के नाम से जो प्रसिद्ध लोक देवी है ना, किसको सेडल माता भी कहा जाता है। केला देवी को नहीं सर, तो शाकंभरी माता को नहीं सर,
तो कुशाल माता को भी नहीं कहा जाता क्या? नहीं। शीतला माता को सेडल माता भी कहा जाता है। इनको महामाई भी कहा जाता है, महामाई। इनको महामाता भी कहा जाता है। इनको बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। तो इनके बारे में बात करें तो ये छिचकी देवी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और इनको बोद्री देवी भी कहा जाता है, बोद्री माता, बोद्री माता। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी अपने एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो अपने जो मतलब बहुत कम समय में जल्दी से क्लिक भी सही से कर पाएँ। चलिए तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली में गौर क्या होता है? राजस्थान की जो ग्रामीण शब्दावली होती है इसमें गौर क्या होता है? पानी छानने का वस्त्र नहीं, और पानी का मटका नहीं सर। गायों को रखने का जो बाड़ा होता है ना उसको गौर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और पशुओं का गोबर रखने का ढेर क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्या नाम है इसका? नहीं आ रहा मुझे भी। कभी कभी क्या होता है कि ना मतलब अपने ही नाम भूल जाते हैं ना। देखो ना, पशुओं का जो गोबर है उसको जो बनाई जाती है गोल गोल कह लो, उसको तो थेपड़ी कहते हैं, ठीक है। थेपड़ी का एक और उपले, उपले भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उपले भी बोलते हैं। तो उपलों का ढेर जो होता है वो भी उसको भी कुछ नाम दिया गया है, वैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं जल्दी बताऊंगा आपको, याद आया तो मैं, ठीक है। चलिए तो हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला किस लोक देवता की याद में भरता है? हनुमानगढ़ में जो गोगामेड़ी का पशु मेला है ना, ये किस लोक देवता की याद में भरता है? ये आसान है। कड़बू जी नहीं, तेजाजी भी नहीं, रामदेव जी भी नहीं, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोगा जी। ये मेला कब भरता है? भाद्रपद महीने में भरता है दोस्तों। कब? भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये आपका। और अगला क्वेश्चन, ये कहाँ पे भरता है? ये नोहर में भरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोटा जंतुआलय कौन से सन में स्थापित हुआ था? कोटा में जंतुआलय है दोस्तों, मृगवन राजस्थान में 7 है और जंतुआलय राजस्थान में कितने हैं? 5 है दोस्तों। कितने हैं? 5 है। भरतपुर और अजमेर में नहीं है, बाकी सभी संभाग के जो नाम है ना वहाँ पे सब जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। और सबसे पुराना जो जंतुआलय वो कहाँ पे? वो जयपुर में सबसे पुराना वाला, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घड़ियालों का संसार किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? राजस्थान में घड़ियालों का संसार कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? बोले सर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वैसे है ना, धौलपुर है, जैसे करौली है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, इन जिलों में ये विस्तृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रंजीत सागर बांध परियोजना भारत के किन राज्यों के लिए उपयोगी है? ये रंजीत नहीं है, ये रणजीत है दोस्तों, है ना। रणजीत सागर बांध परियोजना भारत के किन राज्यों के लिए उपयोगी है? जैसे कि हरियाणा के लिए, या राजस्थान के लिए, या जम्मू कश्मीर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मतलब अगर किस किस के लिए उपयोगी ऐसा भी लिख दिया होता, राज्य नहीं लिख के, तो भी उपरोक्त सभी वैसे भी लॉक हो जाएगा। खैर नाम में कोई दिक्कत है ही नहीं। और पंजाब भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। पंजाब को भी इसकी सेवा मतलब पानी पंजाब तक भी यहाँ का पहुँचता है रणजीत सागर परियोजना का। अगला क्वेश्चन, ताकली सिंचाई परियोजना किस जिले में? बारां में, कोटा में, दौसा में, या फिर अलवर में? ताकली जो है ना ये अपने कोटा में है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ वंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? भेड़ वंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का जो स्थान है ना, पहला, दूसरा, 5वां या तीसरा? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तीसरा स्थान है दोस्तों। कितना है? तीसरा स्थान है। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थान में अपने ज़्यादा भेड़ें कहाँ पे पाई जाती? बाड़मेर में ना। और सबसे न्यूनतम कहाँ पे पाई जाती? बांसवाड़ा में। अच्छा सर ज़्यादा कहाँ पे? बाड़मेर में। याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सर्वाधिक है और ये कम मतलब न्यूनतम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि तपसी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? तपसी जी की बावड़ी है यहाँ पे, ये तपसी जी की बावड़ी बोलते हैं इसको, तपसी जी लगाना क्यों भूल गए भाई, है ना, गलत बात है। तपसी जी की बावड़ी जो है ना ये कहाँ पे स्थित है? ये शाबाद कस्बे में है। शाबाद कस्बा कहाँ पे है? बोले सर ये कस्बा जो है हमारे बारां जिले में। अगला क्वेश्चन, झिलमिली बांध जो है ना दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? झिलमिली बांध किस जिले में स्थित है? जल्दी से बता दीजिएगा। सिरोही में है, दौसा में है, जालोर में है, या फिर सीकर में? झिलमिली बांध किस जिले में स्थित है? आपने कहा सर झिलमिली बांध दौसा में है,
दौसा में रेडियो बांध भी है दोस्तों, रेडियो बांध नाम से एक बांध है, रेडियो नाम से, वो भी दौसा में है। एक चिरमिरी बांध भी दौसा में है, चिरमिरी बांध, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आप याद रखेंगे। एक माधव सागर बांध जो है वो भी दौसा में, माधव सागर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के जल को रोककर अजमेर जिले में एक झील का निर्माण कराया, उस झील का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, आपने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा कि अर्णोराज ने एक झील का निर्माण कराया, वो आना सागर, सबको पता होगा ये तो, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि कौन सी नदी को रोक के, तो चंद्रा नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया, ये झील है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कब की बात है? 1137 की बात है। और याद रखना, ये झील जो है ना, ये नागपाड़ जो है ना, नागपाड़ पहाड़ियाँ यहाँ की, नाग पहाड़ियाँ, ठीक है, नाग पहाड़ियाँ और तारागढ़, इन दोनों के मध्य में स्थित ये झील है। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ियों से, पाडलू गाँव के नागौर से, या फिर बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में, वैसे सर्वाधिक जयपुर में है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर पाडलू गांव, नागौर से इसका उद्गम है। ये लूणी की सहायक नदी है, किसकी? लूणी की। और मेरे ख्याल से ये एक मतलब देखो, बाकी सारी बाईं तरफ से मिलती है और ये दाईं तरफ से, मतलब ये एकमात्र ऐसी नदी, ठीक है। तो जोजड़ी जो कि एक प्रमुख नदी है अपने, किसकी? लूणी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। पंजाब हरियाणा तो और राजस्थान राज्यों की मिश्रित परियोजना कौन सी है? मतलब संयुक्त परियोजना लिखना उचित था यहाँ पे वैसे तो, ठीक है। सर आप अपनी ही गलतियाँ निकाल लो, अरे यार करे भी तो क्या करें ना, गलतियाँ हो जाती है, इंसान गलतियों का ही तो पुतला है ना। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, गंग नहर नहीं होगा यहाँ पे, माई बजाज सागर भी नहीं होगा, चंबल नदी भी नहीं होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों के लिए मिश्रित परियोजना है, सॉरी संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक जो है ना, अपने राजस्थान में वो हनुमानगढ़ जो जिला है वो लाभान्वित है, ठीक है ना। अपन तो खामखाई है जो बदनाम है, क्योंकि पंजाब हरियाणा ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे लाभान्वित है, तो हमारा तो हनुमानगढ़ अकेला लाभान्वित हो रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, है ना, खैर एंटरटेनमेंट था। नंबर 21, जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संप्रदाय के जो संस्थापक थे ना, वो कौन थे? बताइए जल्दी से। लाल दास जी? नहीं सर। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो देखो भिक्षु शब्द कहाँ पे लगता है आपको पता है? वैसे साधु ही होते हैं, लेकिन ये जैन धर्म में भिक्षु शब्द लगता है, ठीक है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ओके। इनका गांव कहाँ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आचार्य भिक्षु जी का इनका जन्म हुआ था जोधपुर में दोस्तों, याद रखना कहाँ पे? जोधपुर में कंटालिया गांव था उस समय, वहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने 1490 ईस्वी में मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में, ये आपको पूछा जा रहा है। विजय स्तंभ का तो सारंगपुर का जो युद्ध जीता था ना, सारंगपुर का युद्ध था दोस्तों, आपको याद हो तो 1437 में, उस समय ये युद्ध जीत के इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सुनहरी कोठी मुबारक महल कहाँ पे पता है आपको? वैसे टोंक में है ये, ठीक है। और कुशाल माता के मंदिर का निर्माण इन्होंने महाराणा कुंभा ने करवाया था 1490 में, कुशाल माता का मंदिर, ठीक है। जो कि कुशाल माता कहाँ पे? बदनौर में है। बदनौर कहाँ पे? बोले सर भीलवाड़ा में है। बदनौर में सर किला भी है ना? हाँ वो किला भी है, वो भी कुंभा ने उसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल याद है आपको, है कि नहीं? है सर, बिल्कुल। वाह बहुत बढ़िया। बड़े देवता की हवेली किस जिले में बताइए? बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? मॉर्निंग में कमेंट आया था एक, या फिर रात की क्लास में आया था, सर आप सामने आके क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? तो देखो कि अगर मैं सामने आ जाता हूँ तो ये क्लास नहीं चलेगी। बाकी कोई मुझे कोई मतलब डर थोड़ी लग रहा है कि सामने आने से मतलब कोई गोली नहीं मार देंगे, वैसे भी है कि नहीं। लेकिन ऐसी बात है कि यहाँ पे अपने संसाधन की कमी है, मतलब अपने पास ना डिजिटल बोर्ड है, मतलब कुल मिला के अभी जो अपने पास जो संसाधन है ना वो मात्र 2% ही है।
बाकी 98% अगर संसाधन कंप्लीट हो ना तो फिर डिजिटल बोर्ड भी आते हैं, कैमरे भी आते हैं, और भी कंप्यूटर सिस्टम और अच्छे, और भी हाँ संसाधन तो है अपने पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड हो ना तो सब कुछ हो जाए, लेकिन ये नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अगर ये हो तो सामने आने में क्या ही दिक्कत है कि नहीं। चलिए खैर ये भी होगा, जल्दी होगा, ऐसी अपने खुद के लिए कामनाएं करता हूँ। चलिएगा, बड़े देवता की हवेली किस ज़िले में है, जल्दी से बताइए। सर बड़े देवता की हवेली है अपने कोटा में। देखो एक बड़े देवता की हवेली जोधपुर में भी है मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे झालाजी की हवेली भी है, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन, राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहते हैं। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहते हैं। तो भेड़िए सर्वाधिक रहते हैं अपने कुंभलगढ़ में दोस्तों, कहाँ पे, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और सरिस्का ये रिसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध है, रिसस बंदर के लिए। और सरिस्का में क्या है, और सरिस्का में हरे कबूतर है, क्या है, हरे कबूतर है, ठीक है। माउंट आबू ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और ये गजनेर अभ्यारण्य ये बीकानेर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे तभी आनंद आएगा। और कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ना ये कहाँ पे है, ये उदयपुर, राजसमंद और पाली में, ठीक है, उदयपुर, राजसमंद और पाली में कुंभलगढ़ वाला। वीरमायण नामक ग्रंथ के रचयिता या फिर लेखक कौन थे, 25 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बादर, क्या हो जाएगा, बादर हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हरसौर बांध, हरसौर बांध किस ज़िले में स्थित है, बताइए दोस्तों। हरसौर बांध जो है किस ज़िले में, तो हरसौर बांध सवाई माधोपुर में नहीं है, अलवर में भी नहीं है, डूंगरपुर में भी नहीं है, इसका मतलब नागौर ज़िले में। हरसौर बांध कहाँ पे, नागौर ज़िले में स्थित है हरसौर बांध, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है कि राजस्थान की किस झील को दुग्गारी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, टॉप 10 की लिस्ट का ये क्वेश्चन है ना। तो ये कांडेला झील या चौपड़ा झील या कनक सागर झील या फिर तलवाड़ा झील। देखो दुग्गारी झील के नाम से जो प्रसिद्ध है ना वो है कनक सागर झील। कनक सागर कहाँ पे, बूंदी में है ना कनक सागर, है जो कि सबसे छोटा यहाँ पे क्या है आपको पता है, सबसे छोटा, याद करो, ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, सबसे छोटा राजस्थान का। और सबसे बड़ा कोटसर संवत्सर है जो कि चूरू में है वो। अगला क्वेश्चन आता है कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी। रसिक संप्रदाय की स्थापना प्यारे साथियों लाल दास ने नहीं बल्कि अग्रदास ने करी थी। रसिक संप्रदाय की स्थापना अग्रदास ने, सीकर के थे ये, सीकर में करी थी, रेवासा स्थान पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तापी बावड़ी और कातन बावड़ी राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, ये आप लोग बताइए। राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, जैसलमेर में, नहीं सर, तो जयपुर में होगी ना, नहीं सर, तापी बावड़ी कातन बावड़ी जोधपुर में। अच्छा, सी ऑप्शन लॉक करना है क्या। देखो कातन बावड़ी जो है ना, कातन बावड़ी ओसिया में, और ओसिया को राजस्थान का क्या बोलते हैं, राजस्थान का कोणार्क बोलते हैं ओसिया को। राजस्थान में सूर्य मंदिर है काफ़ी पुराना, कब का है, प्रत्याहार कालीन सूर्य मंदिर है यहाँ पे। राजस्थान का ब्लैक पैगोडा बोलते हैं इसको। लाहसी सिंचाई परियोजना जो है ये किस ज़िले में है, जल्दी से बताइए। नंबर 30 क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहब, अब आप एंड तक जुड़े रहते हैं तो बड़ा ही आनंद आएगा मुझे भी, और आपको तो पूछो ही मत, दुगुना आ जाएगा। 12 ज़िले में है लाहसी सिंचाई परियोजना। और अगला क्वेश्चन ये लो, किरतार बावनी ग्रंथ के लेखक जो थे ना वो कौन थे। किरतार बावनी के लेखक हेमरतन रीमाहूजा। रीमाहूजा ने तो राजस्थान का इतिहास लिखा था, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा था रीमाहूजा ने तो दुरसा आडा आपका लॉक हो जाएगा, सी ऑप्शन, दुरसा आडा। आगे चले, हाँ सर, सी ऑप्शन लॉक कर दिया आपने। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में मुकुंदरा हिल्स के शिखर पर राम मुकुंद सिंह ने किसका निर्माण करवाया था। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में मुकुंदरा हिल्स के शिखर पर राम मुकुंद सिंह ने किसका निर्माण करवाया था। सॉरी, राव मुकुंद सिंह है, इसको आप अलग पढ़ेंगे। और ये अबला मिनी का महल का निर्माण करवाया था, और इसको राजस्थान का, वैसे राजस्थान का मिनी ताजमहल भी बोलते हैं इसको, राजस्थान का। और इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं, राजस्थान का दूसरा ताजमहल,
ठीक है, पहला तो आपको पता है कौन सा है, पहला ताजमहल, राजस्थान का पहला ताजमहल किसे बोलते हैं ये बताइए आप लोग, जिनको भी पता हो, है ना, जल्दी बताइए। और अबलामिनी कौन थी, ये राजा की पासवान थी, है ना। हिचकी माता का मंदिर कौन से जिले में, बताना तो, सवाई माधोपुर में या फिर भरतपुर में या जैसलमेर में या करौली में। देखिए हिचकी माता का मंदिर जो आपको ऑप्शन दे रखे ना, हिचकी माता जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सवाई माधोपुर ही सही होगा। सवाई माधोपुर के सनवाड़ में, सरवाड़ है, सनवाड़ है, सनवाड़ या सरवाड़ है ना, याद रखना आप लोग। और एक हिचकी माता का मंदिर जयपुर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप सवाई माधोपुर रखेंगे। सवाई नाम आ रहा है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, तारागढ़, बसंतगढ़, भानगढ़, बाला किला। देखो भानगढ़ तो नहीं होगा, ये कछवाहा शासक ने इसका निर्माण करवाया। तारागढ़ भी नहीं होगा और बाला किला भी नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहाँ पे, सिरोही में है, पिंडवाड़ा गांव में ही है वैसे बसंतगढ़। यहाँ पे एक अचलगढ़ दुर्ग है, वो भी इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया। तो सिरोही में ये 2 दुर्ग है। कंजर जाति की आराध्य देवी जिनका नाम है छौथ माता, उनका मंदिर किस जिले में स्थित है। छौथ माता का मंदिर जो है, अब आपको अभी अभी ये ट्रेंड, वैसे ट्रेंड भी था इसका, छौथ का बरवाड़ा में किसकी शादी हुई थी या फिर किसकी मैरिज हुई थी, आप सबको पता ही है किसकी हुई थी। अरे नाम ही को ना मन खुद नहीं, कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ री हुई थी, बता दीजो साहब, मने तो घणो याद को नहीं रहे। तो कैटरीना कैफ वगैरह बड़े को नेता हाथे शादी क्यों हुई थी बताई जो है नहीं, मने तो याद को नहीं। छौथ का बरवाड़ा, छौथ का बरवाड़ा कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। और इसी छौथ के बरवाड़े में छौथ माता का मंदिर है। तो ये कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमिलित है, ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की दे रखा है इन्होंने, सही है क्या। सुनहरी पॉटरी बीकानेर की प्रमुख प्रसिद्ध है, ये सही है क्या। और कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है, ये सही है क्या। देखिए, और सफ़ेद पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, पोखरन की प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे सही है, ध्यान रखना, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। और ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे ना, याद रखेंगे तभी आनंद आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, सरेरी बांध किस जिले में स्थित है। आज मैं कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा हूँ साथ साथ में। सरेरी बांध किस जिले में स्थित है, देखिएगा नंबर 37 क्वेश्चन है। भीलवाड़ा में, नहीं सर, तो कहाँ है, भीलवाड़ा में ही तो है ना सरेरी बांध, भीलवाड़ा में है भैया, खारी नदी पर। कहाँ पे, खारी नदी पर। खारी नदी कहाँ नहीं है क्या, भीलवाड़ा में खारी नदी है सर। तो फिर है जो राइट आंसर, ये ऑप्शन को करो लॉक और बढ़ो आगे मेरे साथ। अगला क्वेश्चन, सारनेश्वर महादेव का मेला सिरोही में भरता है, कहाँ पे, सारनेश्वर महादेव का मेला सिरोही में भरता है, किस तिथि को भरता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया ना, सारनेश्वर महादेव का मेला सिरोही में भरता है सिरनवा पहाड़ियों में। कहाँ पे, सिरनवा पहाड़ियों में इनका मंदिर है, वैसे ध्यान है आप सबको, ठीक है। और ये भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये मेला भरता है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है, निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है। व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, और ज्वेल ऑफ द ईस्ट सूर्यमल मिश्रण, और राजस्थान का वीर विनोद कवि श्यामल दास, राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांखला, और राजस्थान का रेल बाबा कृष्णलाल सैनी जो कि अलवर से हैं, कैलाश सांखला जोधपुर से हैं, ठीक है। कवि श्यामल दास भीलवाड़ा से, सूर्यमल मिश्रण बूंदी से। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें जो असुमेलित है ना, वो ए ऑप्शन है असुमेलित। बाकी राजस्थान का वीर विनोद कवि श्यामल दास को कहते हैं, टाइगर मैन कैलाश सांकला को कहते हैं, रेल बाबा कृष्णलाल सैनी को कहते हैं। तो ज्वेल ऑफ द ईस्ट ये कहा जाता है हनुमंत सिंह को, हनुमंत सिंह जिन्होंने रामायण का अनुवाद किया था मारवाड़ी में, राजस्थानी में, ठीक है। तो ज्वेल ऑफ द ईस्ट इनको कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। और सूर्यमल को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राज्य कवि बोला जाता है। याद रखिएगा साहब, क्वेश्चन शानदार है, बस जितना याद रखोगे, जितना फोकस करोगे, जितना मतलब क्वेश्चन पर आपकी कमांड रहेगी, वही जो है क्वेश्चन आपका काम आने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये सीरीज़ है उड़ान सीरीज़, जिसका नाम है, जिसमें आपको कम क्वेश्चन करवाने का, सही करवाने का टारगेट होता है, मतलब आपके लिए न्यू क्वेश्चन ऐड हो, उसी में मेरी भी भलाई और आपकी भी भलाई, ठीक है। चलिए, राजा और उनके काल, अजीत सिंह का शासनकाल बिल्कुल सही है, जो कि असुमेलित आपको बताना है।
1678 से 1724 तक रहा था। जयसिंह द्वितीय जो मतलब जयपुर के शासक हुए, 1700 से लेकर 1743 तक इनका शासनकाल रहा। महाराणा कर्ण सिंह जो कि मेवाड़ के थे, अजीत सिंह खेतड़ी के थे वैसे, और ये भी सही है, ये महाराणा कर्ण सिंह ये भी सही है, 1620 से लेकर 1628 तक रहे थे। तो यहाँ पे मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह है ना, इनका 1621 से लेकर 1657 तक नहीं रहा था, इनका 1667 तक रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी जो है, बाकी तो सही है सारे के सारे। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाहर आके ही देना है। वैसे तो अभी वो लिस्ट अपनी ओपन नहीं हुई है टॉप 10 की, वो जल्दी ओपन नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़े टाइम बाद में करेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और क्लियर करवा दूँ मैं, अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा ना। नहीं पता? नहीं सर नहीं पता, मैं तो पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। आप गूगल पर जाते हैं और गूगल पर जाते ही आपको लिखना होता है rajasthanclasses.in। अगर आप ये लिखते हैं तो भी आ जाएगी आपके सामने वेबसाइट, और अगर आप खाली राजस्थान क्लासेज लिखते हैं, राजस्थान क्लासेज इतना ऐसे, तो भी आपके समक्ष अपनी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो बड़ा आनंद आएगा आपको अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। क्यों आएगा सर आनंद? देखो, BSTC का कंप्लीट कोर्स मैंने डाल रखा है, PTET का कंप्लीट कोर्स डाल रखा है आपके लिए, फॉरेस्ट गार्ड का, वनपाल वन रक्षक का कंप्लीट कोर्स, कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स अगर आप डाउनलोड करना चाहो PDF फॉर्मेट में तो बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है। वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं आपके लिए 11 बजे मॉर्निंग टाइम में, और इवनिंग टाइम में अपने 6 बजे टेस्ट होता है वेबसाइट पर। बाकी जो इसमें यूट्यूब पर जो 2 क्लास चल रही है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम 9 बजे, इन दोनों क्लास में आप भाग ले सकते हैं। वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा, है ना, आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा वहाँ पर भी। तो ये क्वेश्चन है कि तलवाड़ा झील किस ज़िले में स्थित है? इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो कर लियो यार, जो भी करना हो, है ना। राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हो तो जो भी करना हो कर लियो। ठीक है, धन्यवाद।